अरब की रेतीली धरती पर, जहां राजाओं और व्यापारियों की कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं, हम एक नए साहसिक कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। अली बाबा और 40 चोरों की यह दिलचस्प कहानी अरबियन नाइट्स की एक अनमोल कहानी है, जो आपको एक नए और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। अली बाबा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जानने के लिए तैयार हो जाएं। आइए शुरू करें। कहानी का नाम है खुलजा सिमसिम। एक बार की बात है, फारस में दो भाई रहते थे। भाइयों में से एक कासिम था और दूसरा था अली बाबा। दोनों भाई बेहद गरीब थे और मजदूरी करते थे। उन्हें अपने पिता का सहारा नहीं मिल सका, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति थे और गरीबी झेलते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ समय बीतने के बाद बड़े भाई कासिम की पत्नी एक बड़े गोदाम की स्वामिनी बन गई। इस प्रकार कासिम भी शहर के सबसे धनी व्यापारियों में से। दूसरी ओर अली बाबा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो बेचारा गरीबी में ही अपनी गुजर बसर करता रहा और उसने अपने जैसे ही गरीब महिला से शादी की, जिस घर में वे अपने बच्चों के साथ रहता था। उस मकान की हालत भी बहुत खराब थी। अली बाबा दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और उन्हें बेचने के लिए वापस बाजार में ले जाता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था और अपने भाग्य को कोसते हुए बड़बड़ा रहा था। मैं हर दिन एक गुलाम की तरह काम करता हूँ, लेकिन हमारे पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े या रहने के लिए एक अच्छी जगह तक नहीं है। हम कब तक ऐसे ही चल सकते हैं? अचानक उसने देखा कि धूल का एक बादल दूर से उसकी ओर आ रहा था। अली बाबा समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। जल्दी से खुद को बचाने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने फिर दुखी होकर मन ही मन कहा, हे भगवान, न जाने आप मुझे किस विकट स्थिति में डालने वाले हैं। अब ये क्या मुसीबत आ गई? क्या ये राक्षस हैं जो पूरी ताकत से मेरी ओर आ रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि कम से कम वे मेरे गधों को छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास केवल यही संपत्ति है। जैसे ही धूल का तूफान करीब आया, उसने देखा कि वे वास्तव में घुड़सवारों का एक दल था, जो उसकी दिशा में सरपट दौड़ा आ रहा था। इससे पहले कि वे उस पेड़ तक पहुंचते जहां अली बाबा छिपा था, उनके घोड़े एक विशाल चट्टान के पास रुक गए। अली बाबा समझ गया कि घोड़ों पर सवार लोग लुटेरे हैं और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर छुपकर बैठा रहा। वो पेड़ की मोटी पत्तियों के बीच छिप गया, जहां वो लुटेरों की आवाज सुन सकता था और उन्हें साफ साफ देख भी सकता था। घोड़ों पर सवार लोग उतरे और उस चट्टान के पास खड़े हो गए। अली बाबा ने देखा कि प्रत्येक घोड़े के ऊपर कई भारी बोरे लदे थे। वो जानने को उत्सुक था कि आगे क्या होगा, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए सांस रोककर इंतजार किया कि उसे कोई नुकसान ना हो। जैसे ही उसने देखा, एक लंबा और मजबूत आदमी चट्टान की ओर चला गया और अन्य उसके लिए रास्ता बना रहे थे। अली बाबा ने सोचा, वो इनका सरदार लगता है। बाकी के घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को पास की झाड़ियों और पेड़ों से बांध दिया। फिर वे बोरों को घोड़ों की पीठ से उठाकर उस स्थान पर ले जाने लगे जहां उनका सरदार खड़ा था। फिर उनका सरदार चट्टान की ओर मुड़ा और बोला, खुल जा सिम सिम। और उसके देखते ही चट्टान में एक दरवाजा दिखाई दिया और वो खुलने लगा। सरदार ने अपने आदमियों को बोरियों के साथ अंदर जाने का संकेत दिया और खुद उनके पीछे पीछे चल दिया। उनके अंदर जाने के बाद चट्टान का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा पेड़ पर बैठे बैठे थक गया था और नीचे उतरने के लिए ललचा रहा था, परंतु अपने प्राण गंवाने के डर से चुपचाप वहीं पेड़ पर ही छिपकर बैठा रहा और मन ही मन सोचता रहा, मुझे ये तो पता लगाना ही होगा कि ये लुटेरे यहां क्या कर रहे हैं।
तब तक के लिए मैं इसी वृक्ष पर सुरक्षित हूं। कुछ देर बाद चट्टान पर लगा दरवाजा फिर धीरे से खुला और सभी आदमी बाहर आ गए। अली बाबा ने सभी लुटेरों की गिनती शुरू की और पाया कि वे कुल मिलाकर 40 थे। उनका सरदार सबके निकलने के बाद बाहर आया और चट्टान की ओर मुड़कर बोला, बंद हो जाओ सिम सिम। हर घुड़सवार अपने घोड़े की लगाम पकड़कर उस पर सवार हो गया और फिर वे उसी दिशा में चले गए जिधर से वो आए थे। अली बाबा ने जो देखा था वो उसे देखकर चकित रह गया। वो कुछ और समय तक पेड़ पर रुका रहा। जब उसे यकीन हो गया कि लुटेरे वापस नहीं आएंगे और जंगल में भी आसपास कोई नहीं है, तो वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और चट्टान के निकट चला गया। वो चट्टान के सामने खड़ा होकर बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाजा तुरंत खुला और अली बाबा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गुफा अच्छी तरह से प्रकाशित और विशाल थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो और अंदर चला गया तो उसने देखा कि अंदर हर तरह का कीमती सामान पड़ा हुआ है। रेशम, सोने और चांदी के आभूषण और मूल्यवान कालीन एक के ऊपर एक ढेर थे। उसने सोने चांदी के सिक्कों और रुपए पैसों से भरे बड़े बड़े थैले भी देखे। अली बाबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना धन उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और इतना धन देखकर वो अवाक रह गया था। वो एक पल के लिए झिझका और उसने सोचा, ये सब चोरी का माल है। यदि मैं ये धन ले लूं तो क्या परमेश्वर मुझे दंड नहीं देगा? लेकिन फिर उसने खुद को ये कहते हुए सांत्वना दी, नहीं, भगवान ने मुझ पर दया की है और मुझे अपना भाग्य चमकाने का एक मौका दिया है। मैं इसे नहीं गवा सकता। मैं सिर्फ अपनी जरूरत भर का ही धन लूंगा और लालच नहीं करूंगा, अली बाबा ने कहा। फिर वो अपने साथ सोने के उतने सिक्के ले गया जितना उसका गधा ढो सकता था। उसने जादुई शब्द खुल जा सिमसिम बोले और गुफा से बाहर आया और गधों को थैलों से लाद दिया। ऐसा करने के बाद उसने चट्टान पर दरवाजा बंद करने के लिए आज्ञा दी। बंद हो जा सिम सिम। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैलियों को झाड़ियों, पत्तों और लट्ठों से ढक दिया ताकि किसी को उसके सामान पर संदेह ना हो, और वो अपने घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद उसने अपने गधों को यार्ड में बांध दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। फिर उसने पत्तियों और झाड़ियों को हटा दिया और थैलियों को खोलकर उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। उसकी पत्नी घर में बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि अली बाबा भारी बोरे सावधानी से अंदर ला रहे हैं, उसने थैलों की जांच की तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वे सारे थैले सोने की अशर्फियों और रुपयों से भरे हुए थे। उसे शक हुआ कि कहीं अली ने कोई डकैती तो नहीं की। उसने तुरंत अली को आवाज लगाई, ओह अली, इतना सोना और पैसा कहां से लाए? क्या आपने हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए डकैती का सहारा लिया है? तुमने यह अपराध क्यों किया है? चुप रहो प्रिय, रो मत, अली बाबा ने कहा। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं तुम्हें सारा किस्सा विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये थैले भंडार घर में रखने में मेरी मदद करो। इतना कहकर अली बाबा ने सारे थैलों का सामान उसकी मदद से भंडार घर में रखे बड़े बक्से में छुपा दिया। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि अली बाबा की पत्नी इस रहस्य को पचा पाई या नहीं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और बहादुरी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप इस तरह की और रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप को डाउनलोड करके, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह में आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे किफायती तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं
और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेटेड रहें। आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।